खबर में रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कोरोना ने अपने पैर पसार दिए हैं। अस्पतालों में लापरवाही, बिस्तरों की व्यवस्था, टेस्टिंग की सुविधा के साथ साथ अब एक और बड़ी लड़ाई ऑक्सीजन को लेकर छिड़ गई है और इसी के तहत स्वास्थ्य मंत्री द्वारा एक बैठक लेकर यह फैसला किया गया है कि छत्तीसगढ़ के 9 मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जाएगी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने न्यूज़ वर्ल्ड से खास बातचीत के दौरान बताया है कि इस पर फिलहाल अभी किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन चर्चा की जा रही है कि छत्तीसगढ़ राज्य में भी 50% ऑक्सीजन रोका जाए। आपको बता दें, महाराष्ट्र में भी ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के बाद अब ऑक्सीजन का 80% हिस्सा अपनी सीमा से बाहर नहीं जाने देने का आदेश जारी किया गया है। इसी की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ सरकार भी राज्य में बनने वाले 50% ऑक्सीजन को राज्य में रोकना चाहती है। और इधर जिस तरह देखा जाए, ऑक्सीजन को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी के पूर्व और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा है। बड़ा निर्णय कमेटी ने लिया है। सभी अधिकारियों ने ये सहमति जताई कि ऑक्सीजन के प्लांट हमको हर मेडिकल कॉलेज में तत्काल स्थापित करने हैं। तो ये 9 मेडिकल कॉलेज, 6 जो चल रहे हैं और 3 जो नए बनेंगे, ये 9 जिले में ऑक्सीजन प्लांट, ताकि हमको यहाँ न भागना पड़े, वहाँ न भागना पड़े। ये 80 लाख से 1.5 करोड़ के बीच का आ सकता है। उसका जो भी प्राइस आएगा, टेंडरिंग उसकी हो जाएगी। 5 दिन के अंदर टेंडर करके हम लोग चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये स्थापित हो जाए। तो एक ये बड़ा निर्णय हुआ है। देखिए, छत्तीसगढ़ तो कोरोना के कारण अभी जो पीक पर पहुंचा है और जो बुरी स्थिति हो रही है और लोगों की जिस प्रकार से मौत हो रही है, वो मुझे लगता है कि शायद जिनके परिवारों में मौत हो रही है और जिनको ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण या इलाज नहीं मिलने के कारण मौत हो रही है, उनका परिवार कभी भी सरकार को माफ नहीं करेगा। तो सुना आपने ऑक्सीजन को लेकर विपक्ष का क्या कहना है और स्वास्थ्य मंत्री का क्या कुछ कहना है। और सीधे बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ स्टेट हेड नितिन चौबे। नितिन, ऑक्सीजन कोरोना काल के बीच छत्तीसगढ़ में बड़ा मुद्दा बना हुआ है और ऐसे में सरकार एक प्लांट लगाने की बात कहती नजर आ रही है, तो विपक्ष भी इसे लेकर लगातार हमलावर है और महाराष्ट्र की तर्ज पर अब यहां पर ऑक्सीजन का स्टोर किया जाएगा, ये बात भी निकलकर अब सरकार की तरफ से सामने आने लगी है। किस तरह देखे सरकार की इस चर्चा को, इस फैसले को, और किस तरह देखा जाए विपक्ष के हमले को? देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भी कोरोना पूरे सभी जिलों में पैर पसार चुका है, जिस तरह से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री ने एक अहम फैसला लिया था कि जो मेडिकल कॉलेज जैसे हैं 6 कंटिन्यू और 3 नए 9 मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट अस्पतालों के बाहर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे ताकि ऑक्सीजन की बढ़त ज्यादा से ज्यादा हो सके। अगर हम खपत की ही बात करें कोरोना काल के पहले की, रायपुर राजधानी में ही जहां पहले 200 करीब टन ऑक्सीजन लगती थी, आज वो 400 टन के आसपास पहुंच गई है। और ये अनुमान लगाया जा रहा है इस कोरोना काल में बढ़ने के दौरान, जिस हिसाब से ऑक्सीजन की खपत बढ़ी है, कि करीब 8000 नए ऑक्सीजन बेडों की जरूरत पड़ सकती है अक्टूबर मध्य तक। तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की खपत कोरोना काल के चलते बढ़ी है और इसको लेकर ये कयास भी लगाए जा रहे हैं। चर्चा का विषय है कि जो छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र की तर्ज पर ही 50% ऑक्सीजन जो कि यहाँ रुकने की नए नियम लाए जाएंगे, जिसमें कि केवल 100 टन, मतलब हम मान करें अभी छत्तीसगढ़ में खपत होती है करीब 200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की, उसमें से करीब 25 टन खपत होता है, जो कि 15 निजी अस्पतालों में और 10 टन सरकारी अस्पतालों में। लेकिन कोरोना काल में इसकी खपत बढ़ने के बाद यह सरकार का फैसला निश्चित तौर पे आ सकता है कि 50% ऑक्सीजन यानी कि 100 मैट्रिक टन यहीं पर रोक लिया जाए और यहाँ के मरीजों की पूर्ति के बाद ही बाकी का बचा हिस्सा अन्य राज्यों के लिए भेजा जाए। इस लेकर कशमकश के बीच में हमने स्वास्थ्य मंत्री से खुद बात करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पे ये चर्चा का विषय है, लेकिन मुख्यमंत्री से गंभीर चर्चा के बाद ही इस बारे में कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन ये जरूर बोला जा सकता है कि ऑक्सीजन की कमी से ये बिल्कुल कुछ मौतें हुई हैं कोरोना काल में, कोरोना पेशेंटों की, उसको लेकर विपक्ष ने भी आड़े हाथों लिया है। लेकिन सरकार का यह फैसला देखना होगा कि 50% ऑक्सीजन रोकने के बाद विपक्ष किस हिसाब से उनको ट्रीट करता है।
बिल्कुल नितिन, देखने वाली बात होगी, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को लेकर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में भी क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है। पहली चीज़ तो यह है कि ऑक्सीजन की कमी ये सामने आने लगी है। दूसरी, बिस्तरों की व्यवस्था को लेकर भी सवालिया निशान लग रहे हैं, तो वहीं चिकित्सीय व्यवस्थाओं को लेकर भी कई सवाल खड़े होने लगे और ऐसे में विपक्ष भी हमलावर है। पिछले 10 दिनों का रिकॉर्ड अगर देखा जाए नितिन, तो 77 मौतों को लेकर बीजेपी हमलावर है कांग्रेस की सरकार पर। तो क्या लगता है, इस तरह का जो माहौल कोरोना काल में सामने आ रहा है, और ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि जब टेस्टिंग बढ़ेगी तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ता दिखाई देगा, तो ऐसे में व्यवस्थाओं को लेकर क्या स्थिति सामने आ रही है? देखिए, जिस तरह से लगातार मौतें हो रही हैं, कोरोना के रोज नए मरीज मिल रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन लगने के बाद से 22 तारीख के बाद से नए संक्रमित मरीज मिलने की संख्या में निश्चित तौर पे कुछ कमी आई है, जो सरकारी आंकड़े बताते हैं। लेकिन ये बिल्कुल है कि चिकित्सा सुविधाएं जिस हिसाब से प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को बिस्तर नहीं मिलना, चाहे एम्स के लिए भी मुख्यमंत्री को स्वयं आदेश जारी करना पड़ा कि किसी तरह का राजनीतिक या अन्य किसी दबाव में पेशेंटों को नहीं लिया जाएगा, डॉक्टर अपनी जरूरत के हिसाब से वो पेशेंटों की भर्ती करेंगे। और प्राइवेट अस्पतालों में जिस तरह से सरकार ने फीस की पाबंदी लगाई है, तो कहीं ना कहीं ये भी बात आ रही है कि बेड खाली नहीं मिलने की, मरीजों को बेड की सुविधा नहीं मिल पा रही है जिन जिन निजी अस्पतालों को कोविड अस्पताल बनाया गया है। तो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर तो निश्चित तौर पे एक प्रश्न चिन्ह राज्य सरकार के सामने खड़ा है। लेकिन ये ऑक्सीजन की बात, ऑक्सीजन की खपत से जो मौतें आई हैं, कि ऑक्सीजन समय पर न मिलने के कारण कई लोगों की मौतें हुई हैं, उसको लेकर भी सवालिया निशान विपक्ष लगातार खड़े कर रहा है। उसी को देखते हुए सरकार ने आरन फारन में ये फैसला लिया है नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने का और ऑक्सीजन को राज्य से बाहर भेजने पर उसमें नए नियम लागू करने का। तो ये देखना होगा कि स्वास्थ्य सुविधाओं की जो कमी है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन की जो कमी है, वो चैलेंज किस हिसाब से सरकार निपट पाती है। हालांकि विपक्ष निश्चित तौर पर इसको लेकर नए हंगामे की तैयारी कर सकता है अगर ऑक्सीजन की खपत को बाहर राज्यों में भेजने के अलावा यहाँ नया निर्णय लिया जाता है। सरकारी व्यवस्थाओं का जहां तक हाल है, निजी अस्पतालों की भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही हैं, ये निश्चित तौर पे कि कई निजी अस्पतालों पे फीस लेने का ज्यादा आरोप है, तो कई अस्पतालों में लापरवाही से होने वाली मौतों का। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में निश्चित तौर पे कोरोना के सामने स्वास्थ्य सुविधाएं कमजोर पड़ रही हैं। बिल्कुल, स्वास्थ्य सुविधाएं कमज़ोर पड़ती नजर आ रही हैं और ऐसे में कोरोना काल के बीच सरकार के सामने बड़ी चुनौती इस वक्त जो बना है वो ऑक्सीजन सामने आने लगा। नितिन, अब देखने वाली बात होगी कि ऐसी परिस्थितियों में सरकार आगे क्या कुछ कदम उठाती है। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आने लगा है। इसको लेकर अब सरकार में चर्चाएं होने लगी हैं और 50% ऑक्सीजन का स्टॉक करने के बाद अब निकलकर सामने आ रही है। इसको प्लांट को लेकर भी चर्चा की जाने लगी। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी अब छत्तीसगढ़ में महसूस की जाने लगी है, इसे लेकर सरकार आगामी दिनों में क्या कुछ कदम उठाती है। हालांकि महाराष्ट्र की तर्ज पर अब यहाँ पर ऑक्सीजन को लेकर जो है स्टोर करने की बात निकलकर सामने आ रही है। क्या कुछ अब कदम होंगे, वाकई देखने वाली बात होगी। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से किसान सड़कों पर उतरते दिखाई दिए हैं, 3 विधेयक पास हुए, उसको लेकर विरोध करते दिखाई दे रहे हैं, आक्रोश अन्नदाताओं में दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में सरकार का क्या रुख सामने आता है, ये वाकई देखने वाली बात होगी। खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। ताज़ा अपडेट्स और बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए।